Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. My today lecture is about class second year for exercise 1.1. First four question of this exercise we have already done. So remaining question 5, 6, 7, 8 we solve in this video. So मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लेक्चर और क्वेश्चन नंबर 5 से मैं जो है वो स्टार्ट ले रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी जो है लिखा हुआ है किसी हद तक। तो गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें हमने एफ ऑफ 2 जो है दिया हुआ है। एफ ऑफ 2 हमने पुट करें तो रिमाइंडर हमारे पास -3 है। एफ ऑफ -1 पुट करें तो रिमाइंडर हमारे पास 0 है और हमने ए और बी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो देखें ये फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है। ये फंक्शन जो गिवन था हमारे पास, इसमें हमने 2 पुट करना, जिधर x आएगा उधर हमने क्या करना है, पुट 2। तो जब 2 पुट करेंगे x इधर आएगा इधर भी, तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये 2b, ठीक है। और यहाँ पर ये -4a प्लस 2b प्लस 1 एंड 8 प्लस 1 9 -4a प्लस 2b। और अब इसका देखें एफ ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है, ठीक है। एफ ऑफ 2 जो है वो -3 के इक्वल है। यहाँ पर ये ना जब इसको -3 के इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ पर ये जो 9 -4a प्लस 2b जो है यहाँ पर एफ ऑफ 2 के बजाय आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 9 है ये इधर पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, क्या कर लें, देखें 2 कॉमन ले लें तो ये -2a प्लस b इक्वल टू -12 आ जाएगा। और इस 2 को जो है वो मैं अगर इस तरह डिवाइड कर दूँ तो 2 1 2 एंड 2 3 2 6 12 हो जाएगा हमारे पास। सो -2a प्लस बी इक्वल टू -6, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब इसी तरह से हमने 2 पुट किया इस फंक्शन में, इसी तरह हम एफ ऑफ -1 इस में पुट करेंगे तो जिधर x आएगा इस फंक्शन में उधर हम क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब -1 पुट इधर भी पुट किया, इधर भी पुट किया, इधर भी पुट किया, ठीक है, इसमें। और ये हमारे पास हो गया -1 का क्यूब -1 और ये -1 का स्केल है तो 1 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस और ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया। सो अब एफ ऑफ -1 को इक्वल टू 0 के ले लेंगे और यहाँ पर ये -a और -b को जो है इसके बजाय लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो है -1 पुट करने के बाद -a और -b बचा था। यहाँ पे -b को इधर ले आए तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू -b, अगर ये माइनस साइन इसके साथ शिफ्ट कर दें तो a इक्वल टू -b आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे a इक्वल टू -b को इक्वेशन नंबर 1 में। a इक्वल टू -b को जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में मैं क्या कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा। और जिधर इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास b आ रहा a आ रहा है उधर हमारे पास क्या आ जाएगा, -b आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, -b आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 2b प्लस b -6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3b -6। तो 3 को इधर ला के हम डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास -2 आ जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2 आ गई। अब इसी b की वैल्यू को जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं ये रेज करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, पुट b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये इक्वेशन नंबर 1 है तो ये -2a प्लस b और b के बजाय हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे -2 और यहाँ पे ये -6 और ये -2a प्लस -6 और -2a, तो ये -2 इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव था इधर आगे पॉजिटिव, तो इधर 4 आ गया। तो -2a इक्वल टू यहाँ से माइनस माइनस काट दें, तो अगर 2 को इधर ला के डिवाइड कर दें तो 2 1 2 और 2 1 2 एंड 2 2 4, तो a इक्वल टू 2 जो है वो हमारे पास a और b की, ये हमारे पास a और b की जो है वो हमने वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि अ स्टोन फेल फ्रॉम दी हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है कि अ स्टोन फेल्स फ्रॉम ऑफ हाइट
हाइट 60 मीटर ऑन ग्राउंड, ठीक है। द हाइट h आफ्टर x second is approximately given by h of x इक्वल टू 40 माइनस 10x के। देखें इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि एक स्टोन जो है वो 60 मीटर की हाइट से जो है वो ग्राउंड पर जो है क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। अब x सेकंड के बाद इसकी जो हाइट है वो तक अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये दे रही है एच एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10x के, ठीक है। हमने फाइंड इसमें ये करना है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन, कि स्टोन की हाइट फर्स्ट क्वेश्चन में वो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन, कि जब आपके पास x इक्वल टू 1 सेकेंड है, टाइम जब 1 सेकेंड हो गया तो उसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। और b पे जो है जब टाइम हमारे पास x जो होगा वो 1.5 सेकेंड होगा, उस टाइम हाइट इसकी क्या होगी। और c पे जब इसकी x इक्वल टू 1.7 सेकेंड जब इसकी हाइट होगी तो उस टाइम इसकी हाइट क्या होगी, ये हमने क्या करना है फाइंड। तो अगर ए पार्ट में देखा, ए पार्ट जो है वो हमारे पास x इक्वल टू 1 सेकेंड अगर इसकी हाइट, इसका टाइम अगर लिया जाए तो देखें यहाँ पर इधर h ऑफ x जो है इसमें 40 माइनस 10x स्क्वायर, जिधर x आएगा उधर हम 1 पुट कर देंगे तो 40 माइनस 1 का स्क्वायर एंड 40 एंड 10 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। तो जब 1 सेकंड था, एक सेकंड गुजरा तो हमारे पास जो हाइट हो गई वो कितनी होगी 30 मीटर होगी। कितनी हो गई हमारे पास 30 मीटर होगी, ठीक है। 60 मीटर थी, 60 मीटर से गिर था, 1 सेकंड के बाद हाइट उसकी क्या हो गई 30 मीटर हो गई। उसके बाद अगर हम बी पार्ट में अगर उसकी हाइट, उसका टाइम जो है वो 1.5 सेकंड अगर गुजर जाते हैं तो फिर देखते हैं कि उसकी जो हाइट होगी वो हमारे पास क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर यही हमारे पास जो गिवन हाइट है 40 माइनस 10x की, इसमें अगर टाइम में 1.5 अगर हम पुट कर दें x में, क्योंकि x जो है ये यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे 40 माइनस 10 और यहाँ पर 1.5 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.25 और 2.25 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इस 10 के साथ तो ये हमारे पास जो होगा वो 22.5 और इसको अगर हम 40 में से माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 17.5 मीटर जो है ना 1.5 सेकंड के बाद जो है वो इसकी क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह हमने अब 1.7 सेकंड बाद चेक करनी है कि इसकी हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ए पार्ट को रिमूव करके इसमें अगर सी पार्ट लिखूँ, सी पार्ट में हमारे पास 1.7 सेकंड के बाद हाइट हमने चेक करनी है। तो एच ऑफ एक्स 40 माइनस 10x स्क्वायर, एक्स में हम पुट कर देंगे 1.7, ठीक है 1.7। तो यहाँ पे 40 माइनस 10 और 1.7 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास आ रहा है 2.89, ठीक है। और 40 और 10 को जो है वो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ रहा है -28.9 और इसको अगर हम 40 में से माइनस कर दें, इसको अगर हम 40 में से माइनस कर दें तो ये हमारे पास 1.1 मीटर जो है वो इसकी क्या आ जाएगी 1.7 सेकंड के बाद हाइट आ जाएगी
1.7 सेकंड गुजरने के बाद अगर स्टोन को हम एक हाइट 60 मीटर हाइट से फेंक रहे हैं नीचे, तो 1.7 सेकंड गुजरने के बाद उसकी जो हाइट है वो 11.1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। अब जो है इसकी देखें, इसको रेज कर देते हैं और इसके पार्ट 2 की तरफ आते हैं। तो इसके पार्ट टू में देखें, वो यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, when does the stone strike the ground, तो जब स्टोन देखें, जब हमारे पास ज़मीन के साथ जाकर टकराएगा तो वहाँ पर हाइट जो हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर हम बात करें, जब ये स्टोन जो है वो ज़मीन के साथ आके टकराएगा तो ये जो हाइट होगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो कितने सेकंड मीन के यहाँ पर ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने सेकंड बाद जो है ये जो है स्टोन जो है वो ज़मीन के साथ आके टकरा जाएगा। तो जब ये ज़मीन के साथ टकरा जाएगा तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 10x को अगर इधर अगर कर दें तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 10 को इधर ला के डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर हम 10 4 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4, तो x इक्वल टू +-2 और x इक्वल टू 2 सेकेंड, क्योंकि टाइम आपको पता है कि नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद जो है वो आके ज़मीन के साथ जो है वो ग्राउंड जो है वो अगर 60 मीटर की हाइट से फेंका जाए तो वो स्टोन को तो वो आके ज़मीन के साथ टकराएगा। ठीक हो गया, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो उसमें क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि शो दैट दी पैरामेट्रिक इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशंस पार्ट 1 पे जो दिया है वो हमारे पास है कि x इक्वल टू AT का स्क्वायर, अगर x आपके पास AT का स्क्वायर हो और y इक्वल टू 2AT हो एंड रिप्रेजेंट, और ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन ऑफ पैराबोला को, रिप्रेजेंट दी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हमने ये शो करना है कि ये शो दैट कि ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है ये इस पैराबोलिक इक्वेशन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका सलूशन जो है वो हम कैसे करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो है हमारे पास ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है हम इसको दे देते हैं 1 का नाम और इसको दे देते हैं 2 का नाम। ठीक हो गया, क्या दे देते हैं, 2 का नाम। इनकी मदद से हमने ये पैराबोलिक इक्वेशन को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें y आ रहा है, तो विच मीन कि अगर हम यहाँ से जो हमारे पास ये जो t है, ठीक है, इसको जो है अगर देखें फ्राम, मैं लिखता हूँ कि फ्राम इक्वेशन 1 x इक्वल टू AT स्क्वायर। ठीक है, x इक्वल टू क्या है हमारे पास, AT स्क्वायर। यहाँ से अगर हम ये करें कि अगर हम x इक्वल टू a कर लें, a को इधर ला के डिवाइड कर लें और ये t स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसके दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो t जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x ओवर a, क्या आ जाएगा, अंडर रूट x ओवर a आ जाएगा। तो अगर हम इस t को पुट कर दें, t इक्वल टू अंडर रूट x ओवर a इन इक्वेशन 2, कि इक्वेशन 2 है y इक्वल टू 2AT, इसमें अगर हम t के बजाय अगर ये पुट कर दें x ओवर a, क्या पुट कर दें, x ओवर a, तो यहाँ पर इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन
बोथ साइड, तो y इक्वल टू 2a x ओवर a, इसके दोनों तरफ हम स्केयर ले लेते हैं, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल और ये हो जाएगा 4a स्केयर, क्योंकि स्केयर जो है वो इसके ऊपर भी है, तो ये हो जाएगा x ओवर a, तो ये a से कैंसिल, दोनों तरफ स्केयर लिया हुआ है, तो y स्केयर इज इक्वल टू 4ax। ये जो है हमने इस तरीके से जो है इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन से हमने पैराबोला को बना लिया। ठीक है, देखें इसको 1 का नाम दिया, इसको 2 का नाम दिया, हमने 1 को यूज़ किया क्योंकि हमें यहाँ पे इसमें y है हमारे पास, ठीक है ना, तो y 1 को हम यूज़ करके t की वैल्यू को जो है वो सेपरेट करेंगे और उसको जो है वो y इक्वेशन नंबर 2 में जिधर t आ रहा है वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके और दोनों तरफ हम फिर इसके स्केयर लेके, तो ये हम जो है वो इस तरह इसको बना लेंगे। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 जो है वो देखते हैं हम कि वो कैसे जो है वो हमारे पास बनेगा। ठीक है, पार्ट 2 जो है वो हमारे पास के x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, कि ये इलिप्स की इक्वेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखें हमारे पास ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसको 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और y इक्वल टू बी साइन थीटा, इसको जो है हम 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फ्रॉम 1 को हम यूज़ करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये x इक्वल टू क्या है a cos थीटा है ना, तो यहाँ पर हम cos को सेपरेट कर लेते हैं और a को यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास cos थीटा जो है किसके इक्वल आ गया x ओवर a, इसको मैं कह देता हूँ कि चलें ये जो है ये इक्वेशन 3 होगी मेरे पास। ठीक है, अब देखें फिर उसके बाद हम अगेन मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2, तो जिस तरह से ये हमने cos को सेपरेट किया वहाँ से y इक्वल टू बी साइन थीटा, यहाँ से जो है वो हम साइन को सेपरेट कर लें, अगर b को यहाँ पे ला के मैं डिवाइड कर दूँ तो ये साइन सेपरेट हो गया और साइन थीटा जो है वो मेरे पास आ गया y ओवर b, क्या आ गया हमारे पास y ओवर b आ गया। ठीक है, या अगर इसको इसी को ही जो है वह 1 का नाम दे दें। ठीक है, और इसी को ही जो है वो आप किसका नाम दे दें, अगर 2 का नाम इसको 4 का नाम दे देंगे। ठीक है, और इसको दे देंगे हम 3 का नाम, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 और 2 उसको कह दिया था। तो अब देखें अगर मैं ऐड करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, कि इक्वेशन ये 3 है और ये 4 है, हम अगर इसको ऐड कर लें और इसका स्केयर भी ले लें, एडिंग यहाँ पर हमने लिखना है एडिंग एंड स्केयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अगर इक्वेशन 3 और 4 को हम ऐड भी कर लें और इनके ऊपर हम स्केयर भी ले लें। ठीक है, ये देखें हमने इनको ऐड भी किया और इनके ऊपर स्केयर भी ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आ जाता है। तो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो हमने गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशन से जो है वो इलिप्स को फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब हम अपने पार्ट 3 पर आते हैं इसी क्वेश्चन के। तो पार्ट 3 जो है वो x इक्वल टू a सेकेंड थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा रिप्रेजेंट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखें गिवन जो है जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया x इक्वल टू a सेकेंड थीटा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, और y b इक्वल टू tan थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं
और x इक्वल टू ए सेकेंड थीटा। तो इस सेकेंड को जो है वो हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो a मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास है y इक्वल टू बी टेन थीटा। ठीक है, ये टेन को सेपरेट कर लेते हैं तो ये y इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा। इसको मैं कह देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब यहाँ पर इनके बीच में देखें क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो पहले हमने क्वेश्चन को क्या किया था, ऐड किया था। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग एंड स्केयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 के इक्वेशन 3 और 4 को आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये देखें, ये इक्वेशन 3 लेफ़्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करनी है आपने, राइट साइड से आपने क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। और इसके ऊपर क्या ले लेना है, इनके स्क्वायर भी ले लेना है, हर एक के ऊपर सेपरेट। अच्छा, ये उस तरीके का जिस तरह आपका कहते हैं ना कि होल स्क्वायर, ये वो वाला स्क्वायर नहीं है, हर एक के ऊपर लादा आपने जो है वो स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और अगर मैं 1 को इधर ही रहने देता हूँ और tan को इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये देखें x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाई स्क्वायर और b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 के। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो इस तरीके से जो है वो हमने इस पैरामेट्रिक इक्वेशन से जो है वो हमने ये जो है बना लिया, जो हाइपरबोला की इक्वेशन थी उसको हमने बना लिया। ठीक है, अब जो है वो अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दी आइडेंटिटीज़। हमने प्रूव दी आइडेंटिटीज़, इन आइडेंटिटीज़ को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। कौन सी हैं, पार्ट 1 जो है वो हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक 2x 2 साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक है, अच्छा यहाँ से पहले आप जो है आपकी जो ये बुक की पेज में आप इसको एज अ फार्मूला के तौर पर रिमेंबर करें या ऐसे ही रिमेंबर करें। ये जो आपके पेज नंबर 7 जो है आपकी बुक पे, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास जो होता है वो tan हाइपरबोलिक x जो होता है वो हमारे पास जो होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ex प्लस e की पावर माइनस x, और कॉट हाइपरबोलिक x जो होता है वो हमारे पास होता है e की पावर x। ठीक है, प्लस e की पावर माइनस x एंड e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। और इसी तरह जो साइन हाइपरबोलिक x होता है वो हमारे पास होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x/2, और कॉस हाइपरबोलिक x जो होता है वो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x/2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम इन्हीं को अगर आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके अगर इसको प्रूव करें तो इसकी राइट हैंड साइड लें। ठीक है, इसकी राइट हैंड साइड लें। राइट हैंड साइड पे लिखा है 2 साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो अगर आप देखें तो साइन हाइपरबोलिक x जो होता है इसके इक्वल होता है, तो इस तरह हम लिखेंगे e की पावर x माइनस e की पावर x/2। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो कॉस हाइपरबोलिक x होता है वो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x/2 इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम e की देखें ये इस तरह से है ना, ऊपर जिस तरह से हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर ये आपको होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो अगर हम इस फार्मूले को क्लोज करके लिखते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये देखें ये भी समझेंगे ये आपका a माइनस b है और ये a प्लस b है। तो अगर हम इसको यूँ क्लोज करके इस फार्मूले की शेप में लिखेंगे तो ये हमारे पास देखें ये क्या हो जाएगा, e की पावर x का स्क्वायर
माइनस प्लस माइनस माइनस और ई माइनस एक्स का स्केयर। नीचे 2 2 सर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ से 2 1 ज़र 2 एंड 2 2 ज़र क्या हो जाएगा हमारे पास 4, और ये e की पावर 2x और e की पावर -2x/2, ये इसके इक्वल आ गया। अब अगर आप देखें तो ये जो है e की पावर x माइनस e की पावर -x/2 जो है किसकी इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक x। लेकिन अगर यहाँ पे इसके अगर 2 आ जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हाइपरबोलिक x। अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 हाइपरबोलिक x। तो विच मीन कि यहाँ पर ये 2x आ रहा है और e की पावर -2x आ रहा है। तो इसको जो है वो इस फार्मूले इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक 2x, साइन हाइपरबोलिक 2x। रिमेंबर कि अगर यहाँ पर अगर 3 होता तो यहाँ पर हम क्या लिख देते साइन 3 हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पर अगर 2 है तो हम लिख देंगे साइन 2 हाइपरबोलिक x। तो इस तरीके से ये जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अब अगर मैं आता हूँ इसी के पार्ट बी की तरफ, इसी के पार्ट बी की तरफ मैं आता हूँ, तो वो हमारे पास जो है इसका पार्ट 2 सेकेंड हाइपरबोलिक x इक्वल टू 1 माइनस 10 स्केयर 10 स्केयर हाइपरबोलिक x, ठीक है, 10 हाइपरबोलिक स्केयर x, ठीक है। तो ये देखें, अब देखें ये कॉज है, ये क्या है कॉज है। अगर इसको उल्ट कर दिया जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा सेकेंड हाइपर। मेन के 2 को ऊपर लिख दें और इसको हम क्या कर लें नीचे लिख दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 हाइपर। इसी तरह अगर हम साइन कोसेकेंड हाइपरबोलिक x अगर बुलाना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन वाले में ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉज हाइपर सेकेंड हाइपरबोलिक x और कोसेकेंड हाइपरबोलिक x के से रिलेटेड जो है वो आइडेंटिटी आ जाएगी। तो अगर मैं इसकी अगर राइट हैंड साइड अगर ले लूँ तो राइट हैंड साइड है 1 माइनस 10 स्केयर हाइपरबोलिक x, 10 हाइपरबोलिक स्केयर x सॉरी। तो 10 हाइपरबोलिक x जो है ये देखें ये हमारे पास है e की पावर x, e की पावर -x और e की पावर x प्लस e की पावर -x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्केयर आ रहा है तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया स्केयर डाल दिया। अब यहाँ पे e की पावर x माइनस e की पावर -x का होल स्केयर, ठीक है। और ये नीचे वाले के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा क्योंकि ये स्केयर जो है वो ऊपर वाले के ऊपर भी और नीचे वाले। यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम ले लें e की पावर x प्लस e की पावर -x, तो ये इधर आके डिवाइड हो रहा है तो इधर इसके साथ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो e की पावर x e की पावर -x का स्केयर। यहाँ पे जिस तरह से आप फार्मूला ओपन करते हैं ए स्केयर बी स्केयर का, ये समझे कि ए प्लस बी का फार्मूला ओपन होगा और इधर ए माइनस बी का फार्मूला ओपन होगा। तो अगर उसको फार्मूले को ओपन करें तो कैसे हम ओपन करेंगे, यहाँ पर देखें ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है वो माइनस के लिए ओपन कर देंगे ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2a एंड बी, ठीक है। ये आ गया और नीचे जो है वो इसके वही हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर -x, ठीक है। ये आ गया, ये रेज कर देते हैं। ये अब आइडेंटिटी जो है ये आपने जो है वो ज़ुबानी याद रखनी है और इनकी मदद से जो है वो हमने इनको क्या करना है क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो ये देखें ये हो जाएगा e की पावर 2x, ठीक है ये वाला, और ये वाला हो जाएगा प्लस e की पावर -2x और प्लस 2 e की पावर x -x, क्योंकि ये e और e मीन बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई होगी तो पावर से ऐड हो जाएगी, ठीक है।
और यहाँ पर जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इनके साइन क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ये प्लस, यहाँ पे कोई साइन हो तो प्लस, तो माइनस, ये भी माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2e⁻x और -x। इनकी बेसिस सेम थी तो पावर ऐड होगी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे e⁻x प्लस e⁻−x, यहाँ से ये प्लस है तो ये माइनस है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो रह जाएगा वो, अच्छा सॉरी, यहाँ पर भी ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये हमारे पास क्या आएगा, होल स्क्वायर में आएगा। तो ऊपर अगर आप देखें तो ये 2e⁻x माइनस x ये कट जाएंगे, प्लस e⁻x माइनस x, और ये e⁻x प्लस e⁻−x का स्क्वायर, तो ये 2e0 प्लस 2e0 कैंसिल होके नॉट बचेंगे। और e0 आपको पता है कि ये 9 क्लास में कि जब a0 = 1 या किसी के ऊपर भी अगर कांस्टेंट के ऊपर अगर पावर 0 आती है तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, और ये भी आ जाएगा 1, और ये e⁻x प्लस e⁻−x, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और ये ऐड होके हो जाएगा 4 हमारे पास e⁻x, यूँ मतलब कि ये स्क्वायर में है, ठीक है, और e⁻−x। इसको देखें हम यूँ लिख सकते हैं 2e⁻x प्लस e⁻−x का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो ये जो था ये हमारे पास क्या था, सेकंड के इक्वल था, किसके इक्वल था, सेकंड। तो अगर मैं इसके बजाय अगर सेकंड लिख दूँ और इसके ऊपर अगर स्क्वायर ले लूँ तो ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड है तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चाहें तो इसी में भी जो है वो चेंजिंग जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से ही जो होगा वो होगा। अगर यहाँ पर अगर हम कोसेकेंड ले लें, ठीक है, और यहाँ पर ये इधर चेंज हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको पूरा ही कर लेते हैं चेंज। तो ये देखें, ये हमारे पास है कॉट हाइपरबोलिक x² -1। तो इसकी अगर देखें, अगर हमें राइट हैंड साइड लेता हूँ तो वो मेरे पास है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर -1। और कॉट हाइपरबोलिक जो होता है वो e⁻x प्लस e⁻−x का स्क्वायर और e⁻x माइनस e⁻−, ठीक है। मतलब कि ये जो है इसको क्या है, हम इसको है होल स्क्वायर में लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। तो क्योंकि कॉट हाइपरबोलिक e⁻x प्लस e⁻−x है और e⁻x माइनस e⁻x के इक्वल होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। तो यहाँ पे 1 जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, और फिर यहाँ पे ये e⁻x माइनस का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो अब देखें, ये फिर e⁻x प्लस e⁻−x इसके ऊपर भी लिख दिया, और ये -1 एज इट इज़। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें, e⁻x प्लस e⁻−x का स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये e⁻x प्लस e⁻−x का स्क्वायर, और ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वही हम फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इनकी पावर जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी और ऐड कर दी थी ना, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे और ऐड करेंगे। और यहाँ पर ये साथ साथ जो है ना वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, लेकिन मैं माइनस साइन अगर ओपन कर दूँ तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिटेल से इसको किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। और फार्मूले में -2ab होता है, लेकिन जब ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं
तो ब्रैकेट ओपन करने की वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2a और e की पावर x और माइनस x, वो इसकी पावर ऐड हो जाएगी। इसी तरह फिर यहाँ पर अगर आप देखें ये और ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये और ये क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। सो ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये देखें ना, क्योंकि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर होता है, तो ये साइन इसको जो है वो दोबारा जब वो ब्रैकेट करेंगे तो वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्केयर, और यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 2e0 प्लस e0, क्योंकि ये और ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, और ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्केयर, तो e0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। क्या होता है हमारे पास, 1 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा 4 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का, सॉरी ये माइनस है। ठीक है, ये वाली जो है ये वैल्यू यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, किस में है हमारे पास, माइनस में है, ये माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस में होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2e की पावर x माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर, एंड ये जो होती है ये कोसिकेंड के इक्वल होती है, कोसिकेंड हाइपरबोलिक x इक्वल होती है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो था हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब जो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई फंक्शन जो होता है वो इवन फंक्शन कब होता है और ऑड फंक्शन कब होता है। लेकिन कोई भी हमारे पास ये अगर ये फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इवन फंक्शन उस वक्त लाएगा अगर हम इस x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें। x को अगर हम माइनस एक्स से जो है x में मैं अगर माइनस एक्स लिख दूँ, ठीक है, और इसको कुछ प्रोसेस करके वापस अगर हमारे पास वही आ जाता है और इतने बाहर कोई भी ना हो तो प्लस का, तो ये हमारे पास क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। लेकिन अगर ऐसा फंक्शन हो जिसको हम माइनस एक्स से रिप्लेस करें, ठीक है, माइनस एक्स से रिप्लेस करें और माइनस वगैरह जो है वो कॉमन लेने के बाद जो है उसके बाहर जो है वो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है हमारे पास, बाहर माइनस आ जाता है, और वो वही फंक्शन अगर हमारे पास बनता है तो वो ऑड फंक्शन आता है। और इन दोनों में से अगर ना तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई चीज़ बिल्कुल ही चेंज आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, ना तो इवन होगा तो ना तो ऑड होगा। तो अब इसमें जो है ना वो कुछ क्वेश्चन जो है वो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, तो फिर आपको जो है वो इसका पता चलेगा। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज़ इवन या ऑड, तो इसका जो पार्ट डिटरमाइन whether the given function is even और odd, या ये इवन है या ऑड है। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है वो f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स है। तो अगर मैं रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, तो ये देखें x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, क्योंकि x का क्यूब लें तो वो माइनस ही होता है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लें तो एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो ये देखें ये f ऑफ x इसी के इक्वल था, तो देखें ये यहाँ पे इसके बाहर साइन कौन सा आ गया, माइनस, तो ये उसके इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। क्या होगा हमारे पास, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, अब अगर हम आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, और f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पर x के बजाय हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स के, तो यहाँ पर फार्मूला अपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b, तो ये देखें ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये -4x। तो ये देखें अगर हम इसका फार्मूला अगर क्लोज भी कर देते हैं तो ये x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि एक बिल्कुल न्यू चीज़ आ रही है। तो ये हमारे पास जो है, क्योंकि इससे ये मिलता जुलता नहीं है, तो ना तो नाइदर इवन और ऑड, ना तो ये इवन है और ना तो ये ऑड है। इस तरह के फंक्शन जो होते हैं ना तो वो इवन होते हैं ना तो वो ऑड होते हैं। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ आते हैं। पार्ट 3 में देखें f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 रिप्लेस x बाय -x। तो ये x जो है वो -x से हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये -x और x का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट में लेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा। तो ये देखें ये वापस माइनस आ गया साइन बाहर और f ऑफ x के इक्वल आ गया इसके इक्वल। तो ये जो है ये क्या है हमारे पास, ऑड फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब देखें हम आते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ, जो है वो f ऑफ x इक्वल टू x - 1 x + 1। तो रिप्लेस x बाय -x। तो यहाँ पर x के बजाय जब हम -x से इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, के बजाय जब -x से जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये देखें ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो x + 1 और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लूँ तो x -1। तो ये काट के तो देखें ये बिल्कुल न्यू आ गया, वो उससे मिलता जुलता नहीं है, ये इस फंक्शन से जो है ये डिफरेंट है। तो ये नाइदर इवन और ऑड, ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड फंक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ आते हैं। तो ये देखें ये f ऑफ x इक्वल टू x 2 की पावर 3 + 6। हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय -x। तो x को जब हम -x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो -2 का स्क्वायर 1/3 इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 का स्क्वायर लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको दोबारा जो है वो x 2 की पावर 3 + 6 लिख दें तो ये हमारे पास जब हमने इसको -x से रिप्लेस किया तो ये देखें ये बाहर इसके कोई साइन ना हो तो पॉजिटिव साइन होता है। तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो इवन फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, इवन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमने लास्ट पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन के, तो वो है हमारे पास पार्ट 6 f ऑफ x x³ - x स्क्वायर प्लस 1। तो रिप्लेस x बाय -x। तो जब x को जो है वो हम -x से रिप्लेस कर देंगे तो ये देखें ये -x³ प्लस x माइनस प्लस और ये प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ऊपर से माइनस कॉमन लें तो x³ - x और नीचे ये x स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखें ये बाहर माइनस आ गया और वही हमारे पास फंक्शन जो है जो गिवन था वो आ गया। तो इसलिए ये जो है ये हमारे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 से रिलेटेड लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मुझे आप लोगों की बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।